हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोल्ड्रा X6 में लेक्चर 18 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में कि हम कोई भी डाटा कोरोल्ड्रा में किस तरह से इंपोर्ट करते हैं और कोई भी चीज़ कोरोल्ड्रा में डिज़ाइन करने के बाद उसे हम एक्सपोर्ट किसी भी फॉर्मेट में किस तरह से कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्ट के बारे में कि हम पेज के ऊपर कोई भी पिक्चर, कोई भी शेप या कोई भी ऐसा फॉर्मेट जो कोरोल्ड्रा सपोर्ट करता है और वो उसे हम ओपन नहीं कर सकते, यानी वो कोरोल्ड्रा की फाइल नहीं है, तो हम उसे इंपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करें पेज के ऊपर और उसके बाद आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जिस तरह से मेरे पास कुछ पिक्चर्स जी ड्राइव में पड़ी हुई हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने उस फोल्डर में जिस फोल्डर में मैंने तस्वीर रखी हुई हैं। यहाँ पे एनीवन कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जिस पिक्चर को हम पेज पर लाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली पिक्चर है, हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए हमने पिक्चर को ड्रा करना है। और अगर आप एक से ज़्यादा पिक्चर लेके आना चाहते हैं उसके लिए भी आपने या तो राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने एक पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल के साथ आपने कंट्रोल प्रेस करेंगे और बाकी उन तमाम पिक्चर पे क्लिक करना है जिन पिक्चर्स को आप एक साथ पेज पर लाना चाहते हैं। जिस तरह मैंने अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट की हुई हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास एक पिक्चर, ये 2, ये 3 और ये उसके बाद 4। इस तरह से एक से ज़्यादा पिक्चर्स को भी हम एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर वगैरह को साइज़ देना चाहते हैं, जिस तरह हम पेज को साइज़ देते हैं तो वैसे हम पिक्चर को साइज़ भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी बार पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट साइज़ नज़र आ रहा है। यहाँ हम क्लिक करते हैं, जैसे मैंने दे दिया 3.5 और टैब का इस्तेमाल करें नीचे वाले बॉक्स में आने के लिए और उसे दे रहे 1.5 या से हम देते हैं 2। ये विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पिक्चर को साइज़ दिया, शिफ्ट F2 प्रेस करते हैं ताकि इसको हम करीब से देख सकें। तो ये हमारे पास देखिए हमने इसको रिसाइज भी कर दिया। और अगर आप इस पर कुछ भी राइट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स पे और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट कीजिए कि फाल्कन और उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहा हूँ, उसमें टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको रिसाइज करते हैं। अब अगर आप इस टेक्स्ट को अनग्रुप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फाल्कन अलग हो जाए और उसके बाद कंप्यूटर एकेडमी अलग हो जाए, तो इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल के कमांड का यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को ब्रेक करने के लिए। आप कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे। कंट्रोल के जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये दोनों वर्ड्स आपके अलग अलग से हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल के प्रेस किया और फाल्कन अलग और उसके बाद ये हमारे पास अलग हो गया। इस तरह से हम फाल्कन को सिलेक्ट करके इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। और अगर आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल के की कमांड आपके पास फर्स्ट के काम नहीं कर रही तो आपने अरेंज पे क्लिक करना है। अरेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रेक अपार्ट कंट्रोल के कमांड मौजूद होती है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने अरेंज पे आना और यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम इस तहरीक को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी इसमें कलर फिल कर लेते हैं या इसमें कोई आउटलाइन अगर इसकी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड लग रहा है, डार्क ही टेक्स्ट है हमारे पास, तो इस तरह से ये कम्बिनेशन बन नहीं रहा हमारे पास। तो हमने क्या करना है, F2 प्रेस करते हैं। इसको करीब से दोबारा देखते हैं कि हमने इस तहरीक को सिलेक्ट करना है, F12 प्रेस करेंगे या फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ये मैं लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा चुका हूँ कि आउटलाइन आपने सिंगल या डबल आउटलाइन आपने किस तरह से देनी है। जैसे मैंने 2.0 से कर दिया और आउटलाइन वाइट कलर की दे रहे हैं और आपने इन दोनों कमांड्स को सिलेक्ट करना है। बिहाइंड फिल पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आउटलाइन आपकी अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी कलर आप इसमें दे सकते हैं। अब उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसी पिक्चर को करना है, बाकी किसी पिक्चर को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कंट्रोल ई कीबोर्ड से आपने कंट्रोल ई और करीब लाने के लिए शिफ्ट F2 प्रेस करते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल ई का इस्तेमाल हम करेंगे। अब जैसे देखिए हम कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाता है। या फिर आप फाइल पे क्लिक करें, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से वो पाथ सेलेक्ट करें जिस पाथ में आपसे करना चाहते हैं। जैसे मैं ई ड्राइव में से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ
और इसे या फिर डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद इसको नाम दे देते हैं कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर JPG में दे देता हूँ या पिक्चर 1 2 3 में कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने सेव एज फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि किस फॉर्मेट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, PDF में करना चाहते हैं, PNG में करना चाहते हैं, BMP में करना चाहते हैं, डॉक में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम JPG सेलेक्ट करते हैं, तस्वीरी फॉर्मेट। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्टेड ऑनली, कि आपकी सिलेक्ट की हुई फाइल ही या सिलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट ही एक्सपोर्ट हो, बाकी जो बाकी पिक्चर्स थी वो एक्सपोर्ट ना हो। तो सिलेक्टेड ऑनली पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिर्फ हमें वही पिक्चर नज़र आ रही है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था, बाकी कोई पिक्चर यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रही। यहाँ पे क्वालिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लो है, कस्टम्स है, हाई है, हाईएस्ट है। तो फिलहाल हम यहाँ पे हाई पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं, हमारे पास देखिए ये पिक्चर का नाम तो हमारे पास पिक्चर 1 2 3 ये आपको नज़र आ रही है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है JPG में विद टेक्स्ट के साथ, और हमने इसको रिसाइज भी किया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि हम पिक्चर को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, पिक्चर को एक्सपोर्ट हमने किस तरह से करना है। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।